जय श्री कृष्णा श्री राधे। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी कब है? एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? पारण का समय क्या होगा? अंत में सुनेंगे एकादशी की पावन व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे करने से न केवल अर्थ सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति के कर्मों का शुद्धिकरण भी होता है। अचला एकादशी का व्रत करने से मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं अचला एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त और पालन का समय। जेठ कृष्ण एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा। एकादशी का शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 से 8:55 तक और 10:36 से 12:14 तक तथा शाम को 5:22 से 7:04 तक रहेगा। व्रत पारण का समय 14 मई 2026 को सुबह 5:31 से 8:14 के बीच रहेगा। आइए अब सुनते हैं अचला एकादशी की पावन व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा कर जेठ मास की कृष्ण एकादशी व्रत का नाम बताइए, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार पुण्य फल एवं धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर भाई महीध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फेंकवा देता है और खुद राजा बनकर राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्दी उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धूम्र नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धूम्र राजा महीध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतार कर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का
कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।